हेलो अस्सलाम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम इस लेक्चर में सिंध यूनिवर्सिटी का जो सैम्पल पेपर आया है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको ये बताएंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो सारा हम इस लेक्चर में सीखेंगे। जो भी हमारी बैच में शामिल होना चाहता है जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे जिसकी एक पर्टिकुलर फ़ीस होती है, वो आप व्हाट्सअप के नंबर पर डिटेल दे सकते हैं। वो आप फ़ीस पे करके उसके बाद आप हमारे ग्रुप्स में ऐड होंगे जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड नोट्स और वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक पेपर है, सैम्पल पेपर जो कि यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। तो जो आपके पास पेपर होगा जो सिंध यूनिवर्सिटी का आप देने जाएंगे बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए वो 500-600 पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश होगी 30%। ठीक है, तो अगर 100 सवाल आते हैं तो 100 सवाल आते हैं तो आपको 30% जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे, जिसमें आपको सिमिलर वर्ड्स या जिसको आप सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स भी होंगे। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, टेंसेस एंड प्रीपोजिशन। तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो आपको इंग्लिश में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस एंड प्रीपोजिशन। उसके बाद जो है सेक्शन 2 है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे 20%, मतलब 20 क्वेश्चंस होंगे अगर 100 सवाल आते हैं तो, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस होनी चाहिए, फिज़िक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड जो होते हैं या जो डीप में होते हैं वो मेडिकल के टेस्ट वगैरह में आते हैं, ये जनरल टेस्ट होती है। तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में। जो पार्ट नंबर 3 है जिसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज में वर्ड नॉलेज भी आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ की भी नॉलेज होगी आपके पास और इस्लामियात के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे टेस्ट में। जो पार्ट नंबर 4 है उसमें सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैथमेटिक्स क्लास 4 से लेकर क्लास आपको 8 तक दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्लास 5 और 4, 5, 6 तक वो टच करेंगे। ठीक है, जिसमें सिंपल अर्थमेटिक का टॉपिक होगा, फ्रिक्शंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन परसेंटेज एंड एवरेज की आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे जो जिसमें आपको इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू के क्वेश्चंस आपको 10 दिए जाएंगे। वो आपको नंबर्स वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ शेप्स वगैरह दे सकते हैं, जिसमें आपको देखना होगा कि किस तरीके से आगे ऑप्शन कौन सा उसका करेक्ट है। तो ये 5 जो सेक्शंस है इस पर होगी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स। तो ये 5 जो सेक्शंस होंगे आपके टेस्ट में, तो इन सारे जो भी सेक्शंस आपको बताए गए हैं इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करके फिर जाना है टेस्ट में। तो चलते हैं सैम्पल पेपर में क्वेश्चन उन्होंने जो दिए MCQs के, वो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कौन सी लेवल है उनकी। चूज द वर्ड विद वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। तो जाइगेंटिक एक वर्ड है जिसका हमें बताना है कि मोस्ट सिमिलर कौन सा होगा। ठीक है, तो मोस्ट सिमिलर में दोनों ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ह्यूज भी है, इनॉर्मस भी है। तो बोथ का ऑप्शंस नहीं है तो हम नन ऑफ दीज हम कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक इसका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूज भी सिनोनिम है और इनॉर्मस भी सिनोनिम होता है जाइगेंटिक का। ठीक है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग। मोस्ट नियरली अपोजिट मतलब आपसे पूछ रहा है एंटोनिम। ठीक है, तो एंटोनिम आपको बताना है एक्सीलरेट का। एक्सीलरेट मतलब तेज़ जाना या तेज़ी से कोई चीज़ आ रही होती है तो एक्सीलरेट कर रही होती है, या कोई तेज़ी से काम हो रहा है तो एक्सीलरेट होता है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिले। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अभी ये कोई स्पेलिंग है जो हमें इनकरेक्ट मिली है, वो हमें बतानी है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो नॉलेज की स्पेलिंग दी गई है, तो नॉलेज की करेक्ट स्पेलिंग आप सबको आती होगी, KNOWLEDGE। तो ये ऑप्शन जो C होगा वो करेक्ट होगा, बाकी जो भी स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आएंगे। पहला तो ये सिनोनिम हो गया, उसके बाद आपको एंटोनिम दिया गया है, उसके बाद सिमिलर मतलब स्पेल चेक का क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश में। और ये सैम्पल पेपर है, सैम्पल जो रियल पेपर होगा, जो आपके पास पेपर आएगा वो उसमें 30% क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन है, देखिए माउंटेन इज कवर्ड डैश स्नो। इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन, इसमें देखें करेक्ट ऑप्शन होगा विद। तो माउंटेन इज कवर्ड विद स्नो होगा। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर है विद। ये इंग्लिश का पोर्शन हो गया। अभी जनरल साइंस का पोर्शन
अभी देखें इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 5, सैम्पल पेपर में 5 है, उसमें साइंस का देखें क्वेश्चन है एक, जिसमें व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फार्मूला क्या है वाटर को वो हमें बताना है। देखें इस सारे क्वेश्चंस में जो करेक्ट फार्मूला है वो H2 है, वो दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं H2O को, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। SI यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन करेक्ट है। रेक्टेंगल विद डैश साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर। जो रेक्टेंगल हो जिसकी कितनी साइड इक्वल होनी चाहिए तो हम स्क्वायर उसको कहेंगे। तो रेक्टेंगल अगर कोई होता है तो उसमें 4 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी अगर चारों साइड बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है 4। इसके बाद है कीबोर्ड इज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कीबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, रबरवेयर होता है या हार्डवेयर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये करेक्ट आंसर है हार्डवेयर। समझ आ गया। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज, तो जनरल नॉलेज के आपको जो नोट्स दिए जाएंगे हमारे नोट्स में से, उसमें आपको करेंसीज और कैपिटल्स आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको याद करने, ताकि आपको टेस्ट में कोई भी मुश्किल नहीं हो, ठीक है। तो करेंसी जो है वो सऊदी अरेबिया की वो रियाल है, तो आप इसको आप करेंगे, अगर इस किस्म का सवाल आता है तो आप करेक्ट आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ 2 टाइम्स बिस्मिल्लाह, ये बहुत अक्सर टेस्ट में ये रिपीट हो चुका है सवाल कि कौन सी वो सूरा है कुरान शरीफ की जिसमें बिस्मिल्लाह है, वो जो बिस्मिल्लाह है वो 2 मरतबा है, तो वो सूरह नमल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सूरह नमल। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह स्टार्ट में नहीं है, तो वो सूरह तौबा है, ठीक है। सूरह तौबा में स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, और सूरह नमल है उसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है। हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हेड होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और दूसरी जगह अगर हेड ऑफ स्टेट कहें तो वो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म के सवाल आते हैं टेस्ट में भी आपको आएंगे। समझ आ गई बात। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद पाकिस्तान, तो हैदराबाद जो पाकिस्तान में उसका ओल्ड नेम या पुराना नाम क्या है। तो इसका मतलब है कि आपको सारे जो भी सिटीज़ हैं पाकिस्तान के जिसके ओल्ड नेम हैं वो आपको याद कर लेने, ताकि इस किस्म का अगर सवाल है तो आपको वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। तो हैदराबाद का जो पुराना नाम है या ओल्ड नाम है वो है नीरुनकोट। आप इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है, मैं कर देता हूँ। उसके बाद है पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है, ये आपको सबको पता होगा कि पाकिस्तान का नेशनल जो फ्लावर है वो जासमीन है, ठीक है, जैस्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर है जैस्मिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो सैम्पल पेपर में दिया गया है, विच बैराज इज़ नॉट लोकेटेड इन सिंध, तो ये सारे जो बैराजेस हैं वो सिंध में सिर्फ एक के अलावा, तो वो कौन सा बैराज है जो सिंध में नहीं है। तो गुड्डू भी सिंध में, कोटड़ी भी सिंध में, और सखर भी सिंध में। तो चश्मा बैराज है वो पंजाब में लोकेटेड है, मियांवाली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो देख लें आप। फ्रिक्शन ऑफ 20%, अभी इसको फ्रिक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है कि 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल, आपको ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको आएगा डी ऑप्शन वाला, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने मैथ के लेक्चर बेसिक लेक्चर्स में कवर कराई थी हमारे, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसके कंप्लीट लेक्चर सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया पर। और हमारे बैच में जो भी शामिल होगा उसको हम इस टाइप के जो क्वेश्चन लेक्चर्स होंगे वो भेज देंगे, ताकि आप टेस्ट में वो अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। हाउ मेनी फीट आर देयर इन 7 मीटर्स इफ़ 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। अभी आपको ये बताई गई है कि 1 मीटर इसके बराबर है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो 7 मीटर्स में कितने फीट होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये वैल्यू दी गई है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 7 है तो आपको क्या करेंगे 3.281 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी सी वाली,
ठीक है, आप करके देखिएगा, आपकी वैल्यू यही आएगी। और ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 22.967। 7 को आप 3.281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फीट में मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, और उसके में लास्ट जो आपका पोर्शन है वो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि 10% हो गए टेस्ट में। तो इस किस्म के सवाल मैंने आपको सीरीज़ में सिखाए थे, और मैंने IQ के लेक्चर से मेरे पास वो आपको हम भेज देंगे। लॉजिकल रीजनिंग के भी हैं, ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक के जो है क्वेश्चन वो आपको भेज देंगे। तो इसमें देखिए 2 है, 4 है, 8 है एंड 16, इसके बाद कौन सा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, नंबर डबल हो रहा है। देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 32। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 32। तो आप इसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, तो ये सारे सवाल मैंने आपको हल करा दिए जो कि सैम्पल पेपर में दिए गए थे। तो इस किस्म के सवाल टेस्ट में भी आपको आएंगे। इसी किस्म की आपको तैयारी करनी है और इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। जो भी यहाँ पे सेक्शंस बताए गए हैं आप उन पर ज़रूर काम करें। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको हल करा दिए। इस किस्म के सवाल अगर आपको चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करके आप फीस पे करके हमारे ग्रुप में शामिल होंगे, जहाँ पे आपको इस किस्म के सवाल आपको भेजे जाएंगे जो कि आप याद करेंगे और टेस्ट में आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया का ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।